अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में तैयारियां तेज होती जा रही हैं। कल सीएम योगी ने भूमि पूजन को लेकर जायजा लिया, तो आज से अयोध्या में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। साफ है कि सीएम योगी ने कहा था कि 500 साल बाद अयोध्या में ये शुभ घड़ी आई है, तो इस अवसर पर भव्य और शानदार काम होगा। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या को चमकाने का काम इस समय जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अयोध्या नगरी में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हम इस समय सरयू के किनारे घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नगर निगम के जो स्वच्छता कर्मी हैं वो लगे हुए हैं सुबह से ही। और ये नज़ारा सिर्फ यहाँ का नहीं है बल्कि पूरी अयोध्या नगरी में इसी तरह से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ घाट पर हम मौजूद हैं यहाँ पर गाड़ियों को भी आने जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। सिर्फ जो कर्मचारी हैं यहाँ से जुड़े हुए इन कामों से सिर्फ वही आ सकते हैं, बाकी लोगों को रोका जा रहा है, जिससे जो स्वच्छता का अभियान है वो अच्छे से यहाँ पर चलता रहे। और सभी को जिस घड़ी का एक लंबे वक्त से इंतज़ार था वो घड़ी बस आने ही वाली है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 500 साल का इंतज़ार ख़त्म होने को है और इसीलिए अयोध्या नगरी को उस तरह से सफाई अभियान चलाया जा रहा है जैसे आमतौर पर दिवाली से पहले एक वृहद सफाई अभियान चलाया जाता है। 3 अगस्त तक ये वृहद स्वच्छता का अभियान अयोध्या नगरी में चलेगा और अयोध्या नगरी को तैयार किया जाएगा 5 अगस्त की उस घड़ी के लिए जब यहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। इधर हमारे संवाददाता ने राम मंदिर भूमि पूजन पर महंत नृत्य गोपाल दास से खास बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं। साथ अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास जी, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन किया और उनसे जरूर जानेंगे आप क्या कुछ हुआ मीटिंग में। आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक की, क्या कुछ कहा, क्योंकि आपने जो आंदोलन में आपकी भूमिका रही, अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, मंदिर का निर्माण होगा, आप लोग बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, कैसे तैयारियां रहेंगी? ये बताओ जी, आप बताइए। महाराज जी क्या कुछ कहा, क्या तैयारियां रहेंगी? हर घर में दिया जलेगा, क्या बताया आप बोले ना जब वैसे बता दो। महाराज जी आपसे अरे बता दो। हर घर में दिए जलाएंगे ये भी हाँ। कहा है, सभी जगह प्रकाश किया जाए, दीपक जलाने की बात। दीपक जलाने, और ये भी कहा अखंड रामायण का भी पाठ हो मंदिर। हाँ बढ़िया। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल की विजय गाथा को याद कर देश गौरवान्वित हो रहा है। आज से ठीक 21 साल पहले दुश्मन ने जम्मू कश्मीर में करगिल, द्रास, बटालिक की चोटियों पर बुरी निगाह डाली थी। भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन चोटियों की रक्षा की और इसे पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया। भारतीय सेना के इन सैनिकों के अदम्य साहस और कुर्बानी को याद और नमन करने के लिए देश हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाता है। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। करगिल विजय दिवस के 21 साल आज पूरे हुए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रयागराज, नोएडा और काशीपुर सभी जगह लोगों ने वीर सैनिकों की शहादतों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, याद किया। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश भारत माता के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। वहीं इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। राजनाथ के साथ रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे। सीएम ने शौर्य दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत की और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद पहली बार गांधी पार्क खुला है और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सीमित संख्या में अतिथियों को बुलाया गया था। आज़ादी के बाद
देश के पहले परम वीर चक्र जिनको मिला, मेजर शर्मा, वो उत्तराखंड के थे। करगिल युद्ध जिसमें 75 हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। 37 सैनिक हमारे उसमें सम्मानित भी हुए, जिनको अनेक अवार्ड सेना के द्वारा दिए गए, भारत सरकार के द्वारा दिए गए। उसमें सैन्य अफसर भी थे और जिन्होंने उसमें जो भूमिका निभाई वो सैन्य इतिहास में उसको पढ़ाया जाता है। तो आज उन सब वीरों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। उधर काशीपुर में भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौराहा स्थित करगिल शहीद स्मारक चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुंडेश्वरी निवासी करगिल शहीद पद्माराम कन्याल और शहीद अमित नेगी की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद पूर्व सैनिक निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक करगिल शहीद स्मारक चौक पर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे उधम सिंह नगर के तहसील काशीपुर के निवास कुंडेश्वरी के 2 वीर जवान, जाबाज जवान मिस्टर पद्मराम जी, नायक पद्मराम जी और सिपाही अमित नेगी, जो कारगिल युद्ध में पूर्ण संघर्ष किया और भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे और लास्ट में अपने आप को कुर्बान करके उन्होंने देश को फतह किया। उन्हीं की याद में हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, तो हर साल हम उनको याद करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं हल्द्वानी में शौर्य दिवस के मौके पर करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। करगिल शहीदों की याद में बने स्मृति दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। नैनीताल जिले से करगिल के युद्ध में शहीद हुए 5 जवानों को इस मौके पर सैनिक कल्याण केंद्र के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने करगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया। एडीएम, एसपी सिटी, एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने करगिल शहीदों को नमन करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनता से मन की बात। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर देश को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने करगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सेना के जवानों की जाबाजी पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी नहीं भूल पाएगा। कोरोना से जंग में अहम हथियार यानी मास्क का भी प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया। पीएम ने कहा, जो लोग मास्क पहनकर थक जाते हैं, जरा उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में वो सोचें जो 10-10 घंटे तक मास्क लगाकर रहते हैं। मास्क और 2 गज की दूरी ही हमें कोरोना से बचाएगी। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।